हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग को एक न्यू टॉपिक के लेकर आया हूं। मैथमेटिक्स 1 का मॉड्यूल 1 का यूनिट 1। मैं पिछली वीडियो में यूनिट 1 का पढ़ा चुका था कुछ टॉपिक्स। तो आज की इस टॉपिक्स में अगले टॉपिक्स के बात करेंगे फाइनाइट डिफरेंशिएशन के बारे में। फाइनाइट डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पिछली वीडियो में आप लोग को जितने सारे मेथड थे वो मेथड पढ़ा दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि फाइनाइट डिफरेंशिएशन किसे कहा जाता है, फाइनाइट डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि फाइनाइट डिफरेंशिएशन क्या होता है और कितने टाइप्स के ये बनाए जाते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है इसमें कि फाइनाइट डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कैसे इसको जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ आप लोग को कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, और इसको हम मान ले रहे हैं क्या, इसको वाई, क्या मानते हैं आप लोगों को, वाई मानते हैं। ऑफ इंडिपेंडेंट क्या हो, ये जो हो वाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, यानी कोई कंसीडर कर रहे हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, यानी कोई फंक्शन दिया है, कोई इक्वेशन दिया है, तो इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट। ये क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होंगे, एक्स, क्या होंगे, एक्स। लेट्स, जब क्या होंगे, जो लेट मान रहे हैं इसमें क्या, जो वाई है इसको मान लेते हैं y0, y1, y2, y3, y4 डॉट डॉट yr। अब किसके ये क्रॉसपॉन्डिंग है, किसके, y के, द क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ y, ठीक है, ये क्रॉसपॉन्डिंग है y के, क्रॉसपॉन्डिंग है y के। और टू द वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू है क्या, y का वैल्यू क्या होगा, टू द वैल्यू, अगर वैल्यू दिया हुआ है जैसे कि मान लीजिए y0, तो y0 के लिए x0, y1 के लिए x1, y2 के लिए x2, फिर x3, फिर x4 डॉट डॉट ऐसे ही xr तक। ऑफ रिस्पेक्ट किसके हैं, ये कितने किसके रिस्पेक्ट में है, x के, यानी कि जो x वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए हम टेबुलर फॉर्म में बनाकर आपको दिखा देते हैं। जैसे ये x हो गया, ठीक है, x कंसीडर किए फंक्शन का, और y कंसीडर किए किसके, कॉरस्पॉन्डिंग है y के। तो y के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या है ये पहले जान लेते हैं। y0 है, फिर क्या है, y1 है, फिर y2 है, ऐसे ही डॉट 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 कितने तक है, ये कितने तक है अभी, yr तक, और इसके आगे भी डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब ये है, तो इसके अब इसके एक्स के कितने वेरिएबल से हैं, अब ये जान लेते हैं एक्स के। तो x0, x1, x2, x3 ऐसे क्या होंगे, डॉट डॉट, यानी कि डॉट डॉट कितने होंगे, xr डॉट डॉट। इस तरह से अगर सपोज डेट इस तरह से लिया गया है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फाइनाइट डिफरेंशिएशन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका वाई के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होंगे, y0, y1, y2, y3, y4 इस तरह से होंगे। और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्टली क्या होंगे, x0, x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xr, ठीक है। और क्या ये क्या कह रहा है कि अगर सच दैट अगर, यानी कि इस ये टेबुलर फॉर्म में जो बनाए हैं ये इक्वली एक्सप्रेस हैं, यानी कि मान लीजिए x इक्वल अगर x0 होता है और x0 प्लस एच का आपको बताए थे, एच क्या है, x0 प्लस 2h, ऐसे डॉट डॉट x0 प्लस RH। एच आपका क्या है, एक मिनिमम वैल्यू है, कोई एक मिनिमम वैल्यू ले लिया जाता है। तो इस तरह से है, तो इसको क्या कहा जाता है, फाइनाइट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और फाइनाइट डिफरेंशिएशन दो तरह के होते हैं। पहला नंबर में क्या होता है ये बताते हैं, चलिए। पहला नंबर आपको दो तरह से, ऐसे तो तीन तरह से होते हैं, बट मोस्टली आपको एग्जाम में दो ही तरह से पूछता है कि किस तरह से उसको बनाया जाता है, यानी कि इसका मेथड क्या है बनाने का। कोई फंक्शन दे देता है, उसको बनाने के लिए देता है। तो सबसे पहले मेरा बता दे रहा हूँ, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड
डिफ्रेंसिएशन। मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछते हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो फॉरवर्ड डिफ्रेंसिएशन क्या है ये जानते हैं कि फॉरवर्ड डिफ्रेंसिएशन किसको कहा जाता है। तो फॉरवर्ड डिफ्रेंसिएशन के लिए आपको एक फार्मूलाज बनता है, इसको फार्मूलाज को याद कर लीजिए। देखिए फॉरवर्ड डिफ्रेंसिएशन को इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसका फॉरवर्ड डिफ्रेंसिएशन का ऑपरेटर को इसका सिंबल क्या होता है ये जान लेते हैं पहले जैसे कि मान लीजिए डेल, हम आपको क्या बताए थे वाई, तो यहाँ पर डेल वाई, डेल क्या है ये भी बताएंगे आपको। डेल वाई जीरो इक्वल क्या होंगे वाई वन माइनस वाई जीरो, वाई वन माइनस वाई जीरो, ठीक है। अब डेल यहाँ पर निकालना होगा डेल वाई वन, इसका वाई वन का ज्ञात करना होगा, तो वाई टू माइनस वाई वन करते हैं। आपको इसको टेबलर फॉर्म में बनाकर आपको दिखाऊंगा। और ये अगर मान लीजिए डेल वाई टू हमको ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या वाई टू ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे वाई थ्री माइनस वाई टू, एक अंक बढ़ाकर ऐसे किया जाता है। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड डिफ्रेंसिएशन को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डेल वन लिखे हैं, ये जो डेल लिखे हैं ये क्या है, तो देखिए डेल को आप बोल सकते हैं इसको फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इसको कहा जाता है फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन को, डेल को क्या कहता है फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। और इसको भी अगर मान लीजिए ये तो आपका क्या, ये जो निकाले हैं डेल वाई जीरो, तो ये कौन सा था आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन था। अगर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन आपको ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे डेल के स्क्वायर कर देंगे सब में। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारे इसको डेल के फॉर्म में आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको जनरल फॉर्म में आपको ज्ञात करना होगा तो अगर मान लीजिए हमको जनरल फॉर्म अगर चाहिए डेल वाई आर का, इसमें वाई आर है तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर होता है। अब देखिए आर आपका यहाँ पर वैल्यू क्या दिया रहता है 0 1 2 इस तरह से दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए आपको अब बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। अगर अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, अगर एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा तो एग्जाम्पल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये कर देते हैं, आपको फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ज्ञात कर दिए। कोई जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सबसे वैल्यू आपको अगर बना कर दिखा देता हूँ। देखिए अब इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन टेबल में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स और वैल्यूज ऑफ वाई, यानी वाई का वैल्यू जितना होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म यानी कि डेल, सेकेंड टर्म डेल स्क्वायर, डेल क्यू, डेल फोर, यानी कि इस तरह से बहुत तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। डेल फाइव तक मिनिमम ज्ञात किया जाता है, कम से कम मैक्सिमम मिनिमम 5 तक आपको ज्ञात करना जरूरी होता है। अब देखिए जो एक्स का वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू आपको क्या क्या हो सकता है आपको ये बता देता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा, x0 होगा, क्योंकि आपको बताए थे एक किसको इसको डिनोट किया जाता है एक्स के रिस्पेक्टली में क्या क्या होता है ये आपको बताए थे। तो x0 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका क्या होगा यहाँ पर x1 होगा, फिर आपका x2 हो जाएगा, फिर क्या होगा x3 हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा x4 हो जाएगा। एंड इस तरह से आपका x4 तक अगर हम मान लेते हैं लेकर, आपको सपोज डेट x4 तक हम लेते हैं, ठीक है। तो y का करस्पॉन्डिंग क्या है y0, y1, y2, y3, y4, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को बोल दिया ज्ञात करने के लिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए क्या कर दिया, तो आपको किस तरह से ज्ञात करना है, तो इसमें से बड़ा में से छोटा को ज्ञात करना है डेल को लिए, डेल वाई के लिए, डेल वाई। तो आपको क्या करेंगे यहाँ पर वाई, यहाँ पर क्या करेंगे वाई यहाँ पर क्या करेंगे डेल वाई के लिए क्या करेंगे y1 माइनस y0। अब इसके लिए तो y2 माइनस y1, अब इसके लिए
y3 माइनस y2। अब इसके लिए y4 माइनस y3। अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ये। अब चलिए, अब देखिए, अब इसको ज्ञात करना होगा। तो इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा आप? तो सबसे पहले ये y1 ये आ गया, तो आपको लिए डेल स्क्वायर के लिए अब ज्ञात करना होगा। यहाँ पर जो आपका मान आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मान आ रहा है, तो अब ये वाला और इसका मान आ जा रहा है, मान लीजिए 1 आ रहा है, इसका मान 2 आ रहा है, तब इसमें से इसमें ज्ञात करने के लिए ये आ जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? डेल स्क्वायर y0 कह दिया जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? दोनों को मिलाकर इसमें क्या 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 कहा जाता है? डेल y0, डेल y1, फिर इसको डेल y3, और इसको फिर डेल y3 का कह दिया जाए y21, डेल y3 हो गया। अब इसके बाद डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y1 और डेल स्क्वायर y2। अब इसमें क्या आता है? डेल y3 0, डेल y3 y1 और डेल, अब इसमें आ जाएगा डेल 4 y0। आपका अगर इस तरह से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी आपको एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको समझना है। तो चलिए आपको एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चंस मैं ले लिया हूँ, आपको जो अभी बताया फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, तो उस पर एक क्वेश्चन ले लिया हूँ और बताऊंगा कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको ये जो x दिया हुआ है, ये x का, ये जितने सारे x का है, तो ये x का वेरिएबल है, और जो y है ये y का वेरिएबल है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो x का वैल्यू जो दिया हुआ है, तो ये आपका सबसे पहले वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर x0 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? x3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये y0 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, वह ये y3 हो जाएगा। तो बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑर्डर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन और सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे ज्ञात करना है आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसका वैल्यूज़ क्या होगा था। सबसे टेबुलर फॉर्म में पहले लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हम लिखते थे? y का वैल्यू लिखते थे। फिर क्या करते थे हम? यहाँ पर डेल निकालते थे। तो देखिए, डेल पहले फर्स्ट का कह रहा है तो फर्स्ट भी निकालेंगे, फिर सेकेंड भी कह रहा है यहाँ पर निकालने के लिए, और थर्ड भी कह रहा है निकालने के लिए। तो इस तरह से ये मैं तीनों लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या इसका वैल्यू लिखते हैं? तो y 1.0, फिर क्या लिखते 1.2, फिर क्या है 1.3, यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से। तो इस तरह से हम लिख लिए। फिर इसके बाद इसका वैल्यू क्या है? 0.841, फिर इसका क्या है? 0.891, फिर इसका क्या है? 0.932, फिर 0.963। तो इस तरह से मैं लिख लिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना था कि डेल ज्ञात करना है। तो डेल ज्ञात करने के लिए आप क्या करते थे? सबसे पहले y1 को ये जो y0 है ये y1 है, तो y1 को क्या करते थे? y0 से घटाते थे। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। 0.891 माइनस 0.841, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? अब इसको माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 0.050। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको? अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद क्या करना है? इसको और इससे करना है। तो 0.932 माइनस 0.891, तब इसको ज्ञात करेंगे, इसको क्या करेंगे? तो 0.041 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपको क्या करना है? इसको ज्ञात करना है। तो 0.963 माइनस 0.932, तो इसको हम क्या कर देंगे? 0.031। चलिए, अब ये तो पता हो गया कि अब इसका वैल्यू आपको पता है कि इसको क्या कहा जाता है? y0 कहा जाता है, इसको y1 कहा जाता है, इसको y2 y3, आपको ये बता दिए। अब चलिए, अब इसको क्या कहिएगा आप? तो अब इसको कहेंगे आपको डेल y, यहाँ पर क्या है? 1 है, y0 है, तो वो 0 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 0.050। डेल, हमको डेल फर्स्ट का क्या करना है? तो डेल y1 के लिए क्या करेंगे? 0.041। फिर क्या करेंगे? डेल y2 ज्ञात करेंगे तो 0.031। तो चलिए, ये सबसे पहले वैल्यू तो हमको ज्ञात हो गया। डेल का तो पता चल गया कि डेल के इतने सारे वैल्यू आएंगे, y1 y0 y1 y2 आएगा। अब चलिए y2 के लिए, यानी कि डेल y2 के लिए ज्ञात करते हैं। डेल y जो डेल का स्क्वायर है उसका, यानी कि सेकेंड का ज्ञात करते हैं। तो सेकेंड को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको हटा देते हैं, इसे इस तरह से कर देते हैं। तो सेकेंड को ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए ये सेकेंड है आपका, तो सेकेंड को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें से इसमें घटाएंगे। तो क्या करेंगे? 0.041 माइनस
50, तो इसका वैल्यूज़ क्या आ जाएगा आपको 0.009, फिर क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि सबसे पहले ये कम छोटा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू से घटा रहे हैं आप, छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू घटा रहे हैं। तो चलिए अब इसको क्या ज्ञात करते हैं, 0.310 माइनस 0.041, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्या आएगा 0.01 आएगा। तो ये मेरा वैल्यू आ गया किसका, सेकेंड का। तो हम लिख लेते हैं ये डेल स्क्वायर y0 और डेल स्क्वायर y1। तो डेल स्क्वायर y0 का वैल्यू क्या आया है आपका 0.009 माइनस में आया है। अब इसका वैल्यू क्या आया है आपका माइनस 0.01। अब चलिए डेल क्यू ज्ञात करते हैं, क्या डेल क्यू। तो डेल क्यू क्या कैसे, यानी कि थर्ड का आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो थर्ड का क्या करेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, तो माइनस 0.01 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या 0.009, तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.001 हो जाएगा। इस तरह से आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं डेल क्यू का। तो डेल क्यू y0 का वैल्यू आ गया 0.001 माइनस। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, देख लीजिए इस तरह से आपको ज्ञात करना आपको बता दिया हूँ। तो ये आपका था फर्स्ट का, ये फॉरवर्ड का। अब ये जानते हैं कि बैकवर्ड का क्या फार्मूलाज होते हैं। तो देखिए बैकवर्ड में क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको क्या करना है y-y0 कर देना है, फिर y-y2 कर देना है। तो उसमें क्या होता था, आपको क्या करना रहता था, डेल y0 आता था। अब इसमें स्टार्टिंग से ही क्या आ जाएगा आपका बैकवर्ड y1 आ जाएगा। बैकवर्ड के लिए अब क्या करेंगे, डेल जो लिखा हुआ है इसको उल्टा कर देंगे, त्रिभुज को उल्टा कर देंगे तो ये बैकवर्ड हो जाएगा। तो इसको बैकवर्ड डिफरेंशिएशन टेबल कहा जाता है। तो अब इसको डायरेक्टली आपको एक फार्मूलाज लेकर, यानी कि कोई एक टॉपिक लेकर बता देता हूँ, यानी कि न्यूमेरिकल लेकर बता देता हूँ, तो किस तरह से आपको बनता है और किस तरह से उसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी इस तरह से मानना है, आपको क्या मानना है, y के रिस्पेक्ट में ये मानना है, और फिर x के रिस्पॉन्स में क्या करना है, x0, x1 और x2। इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। बैकवर्ड में क्या करना रहता है, देखिए बैकवर्ड में कुछ नहीं, आप फॉरवर्ड की तरह ही करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए उसमें क्या निकालते थे हम, डेल y1 ज्ञात करते थे, डेल y2 ज्ञात करते थे, डेल y3 ज्ञात करते थे। तो इसमें भी डेल y1, डेल y2, डेल y3 इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से इसमें डेल इसमें आप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डेल किसके लिए ऑपरेटर, किस ऑपरेटर के लिए था, फॉरवर्ड ऑपरेटर के लिए था। कौन सा ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर। इसके लिए क्या करेंगे, आपको ये डेल का बैकवर्ड के यानी कि उल्टा कर देना है, आपको इसको इस तरह से कर देना है। तो इसका अब क्या करेंगे, बैकवर्ड y1 कैसे ज्ञात करेंगे, तो बैकवर्ड y1 कैसे ज्ञात करेंगे, y1 माइनस y0 ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, बैकवर्ड अगर y2 ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 ज्ञात करेंगे। अगर बैकवर्ड y3 ज्ञात करना होगा तो y3 माइनस y4 ज्ञात करेंगे। इस तरह से आप ज्ञात करेंगे, ठीक है, y3 माइनस y2 इस तरह से, सॉरी, ठीक है, y3 माइनस y2, यानी कि इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सपोज डेट आपको लास्ट में क्या आएगा, बैकवर्ड वाई आर कैसे ज्ञात करेंगे, तो बैकवर्ड वाई आर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वाई आर माइनस 1 कर सकते हैं। और आर की जगह आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको बताए थे इंटीजर नंबर 1 2 3 4 इस तरह से होंगे। इंटीजर नंबर में 1 2 3 4 यानी कि इंटीजर नंबर पूरा इंटीजर नंबर यानी कि धनात्मक इंटीजर नंबर रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे। और जो सिंबल यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैकवर्ड इस तरह से, तो इस सिंबल को क्या कहा जाता है, इसी को सिंबल को क्या कहा जाता है, बैकवर्ड डिफरेंशिएटर ऑपरेटर। आपको एक टॉपिक में मैं बताया था कि पढ़ना था रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर किस तरह से, यानी कि इसका रिलेशन क्या होता है, इसमें भी आप लोग को बताऊंगा। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से आप बैकवर्ड को ज्ञात कर सकते हैं। और बैकवर्ड को ज्ञात करने के लिए आपका टेबल भी बना सकते हैं। आप किस तरह से इसको टेबल बनाना है आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x कर देंगे, ये फिर क्या करेंगे, y करेंगे, इस तरह से करेंगे। फिर y करने के बाद फिर बैकवर्ड y लिख सकते हैं, फिर बैकवर्ड का स्क्वायर y लिख सकते हैं, बैकवर्ड का क्यू y लिख सकते हैं। अब y1 y2 y3 इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x0 दिया हुआ है, x1 दिया है, x2 दिया है और x3 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर y0 दिया है, y1 दिया है, y2 दिया है, y3 दिया है, ठीक है।
अब इसको हम अगर बैकवर्ड वाई ज्ञात करना होगा तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? अगर बैकवर्ड सिर्फ बैकवर्ड का ज्ञात करना, और बैकवर्ड स्क्वायर, ये बैकवर्ड का स्क्वायर है, ये बैकवर्ड का क्यू, यानी कि 3, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये थर्ड, ये सेकंड, ये थर्ड। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? y माइनस वाई जीरो करेंगे, y माइनस वाई जीरो। फिर क्या करेंगे इसको? y2 माइनस y1, y3 माइनस y2। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब जो आएगा इसमें, और जो यहाँ पर अंक आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया y1 आ गया, यहाँ पर आ गया y2 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया y3 आ गया, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे? y2 माइनस y1 ज्ञात करेंगे, फिर y3 माइनस y2 ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए y2 आ गया, फिर यहाँ पर y3 आ गया, तो अब फिर ज्ञात करेंगे y3 माइनस y2। अब देखिए, और जो ये वैल्यू ज्ञात हो रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? बैकवर्ड y1। इसको क्या जाएगा? बैकवर्ड y2, बैकवर्ड y3, और फिर यहाँ पर बैकवर्ड का स्क्वायर y1, बैकवर्ड का स्क्वायर y2, फिर बैकवर्ड का क्यू y1। यानी इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका बैकवर्ड का था, ये बैकवर्ड हो गया आपका। अब देखिए, मान लीजिए अब बैकवर्ड तो जान लिए, अब आगे आज इस वीडियो में बता रहा हूँ सेंट्रल लेवल सेंट्रल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर भी होता है, उसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। किस तरह से आपको ये भी ज्ञात करना है? तो ये देखिए, सेंट्रल ज़्यादा पूछता नहीं आपको, इसीलिए इसको बताने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या इसका होता है। तो सेंट्रल डिफरेंशिएशन, देखिए सेंट्रल डिफरेंशिएशन को क्या किया जाता है? इसी तरह से ज्ञात किया जाता है, बट उसमें क्या बट इसमें क्या किया जाता है? इसको सूचित करने के लिए डेल किससे सूचित किया जाता है? डेल। अब देखिए डेल में क्या किया जाता है? अगर डेल इसमें y1 ज्ञात करते थे तो इसमें डेल y हाफ टू ज्ञात करेंगे, 1/2। फिर क्या ज्ञात करेंगे? डेल y 3/2। फिर क्या करेंगे? डेल y 5/2। फिर डेल 5y 7/2। इस तरह से आपको ज्ञात करना रहता है। फिर क्या करेंगे? अब डेल y2 को फिर से ओपन करेंगे, फिर 1 हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए, अभी इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, बस बैकवर्ड और फॉरवर्ड को जानना जरूरी था। अब आगे आप लोग को इसमें बताऊंगा रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर, और अगली वीडियो में बताऊंगा आपको रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर होता क्या है, किस तरह से आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहीं का वीडियो तक अंत करते हैं।